मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। ये ऐसे जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे T5 में रहते हो चाहे बॉय हॉस्टल में रहते हो। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। मुरारी बापू की कथा की तरह मत सुनना, आह वाह करते रहना। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। पंक्तियां सुनना और अगली दो पंक्तियों पर जितने भी लोग हों सबके हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में। मैं अध्यापक का बेटा हूँ, मेरे पिता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, अब मैं पढ़ाता हूँ पिछले 9 साल से। अध्यापक दोष दर्शन करता है, उसको हर समय लाल घेरा दिखाई देता है। वो मेरे यहाँ एक अंग्रेजी के टीचर थे, उनकी लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई, तो मैं शाम को सांत्वना प्रकट करने गया। मैंने कहा गुरुजी बड़ा दुख हुआ कि रेखा ने आपकी बात नहीं मानी और वो प्रेमी के साथ चली गई। तो गुरुजी बोले बेटा दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि 7 साल ग्रामर पढ़ाई, 3 पेज का लेटर छोड़ के गई है, उसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक उनकी सुनिएगा। जो अध्यापकीय परिवेश से जुड़े हुए लोग हों, शुद्ध कविता सुनिएगा। मैं भारत के सबसे तेज और फर्टाइल ब्रेन के सामने खड़ा हूं, इसलिए ऐसा ना लगे कि हिंदी की कविता सिर्फ ठहाके की कविता है। हिंदी की कविता के पास कुछ है, और पहुंचता हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। सुनेगा। तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं, कविता पहुंचे तो सूचित करें। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, दाद मिले, जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, पहली बस छूट जाती है। पंक्ति सुने अगली दो शरारती पंक्ति। पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। ये पंक्ति पहुंचे कविता की और आपकी तालियां उठे। पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अगला वन कुंवारों को समर्पित है और कामयाब कुंवारों को समर्पित है। आप लोग मोस्ट वांटेड लोग हो अपने मोहल्ले के, मैं जानता हूं, और खासकर जो फाइनल ईयर वाले हैं वो ज्यादा ही वांटेड हैं। स्थिति यह है कि मैं गजेंद्र सोलंकी जी की कॉलोनी में गया, मैंने एक आदमी से पूछा, हालांकि कुंवारे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं लेकिन पड़ोसी की नजर में गिद्ध होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको गजेंद्र सोलंकी का घर पता है? बोले हाँ पता है, इधर से इधर चले जाना, लेकिन प्लीज उनको मेरे घर का पता मत बता। ये रेपुटेशन हो जाती है। कुंवारे लोग सुने सबसे शरारती बंद इस कविता का, और हर पंक्ति में आनंद आएगा। सुनेगा। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, कुंवारे की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसे बम बम भी छम छम की तरह लगती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी हाय मत करो, आगे सुनो, जब बाबा हमें मनाते हैं। सुनेगा पंक्ति, शरारती पंक्ति सुने, आनंद लीजिएगा। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं,
जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, वो एक अलग स्टूडियो में खिंचवाया जाता है और लकड़ी के गुलदान पे कोहनी टिका के देखा होगा आपने। और एक बात और बता दूं, कितनी जीन्स पहन लो फोटो साड़ी वाला ही जाना। जब भाभी हमें मनाती हैं, सुनेगा मस्ती के साथ, सुनकर मस्ती के साथ गा दीजिएगा। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। कविता की सर्वाधिक टूटन भरी पंक्ति आपकी सर्वाधिक तालियों की मोहताज है, सुनेगा। जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं अपनी और इस कवि सम्मेलन की। मैंने कोटा में पढ़ दी तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आ गए पीछे मिलने, बोले भाई साहब आनंद आ गया। मैंने कहा वही उद्देश्य भी था। बोले नहीं पर ये औकात वाली बात बदल दीजिए, क्योंकि हमको कंफर्म हो गई है कि आपकी किस लिए है। तो मैंने इसको पारिवारिक रंग दिया। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। दीदी कहती हैं, पंक्तियां सुनना वसीम बरेलवी साहब की और दाद देना बड़े शायर को। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। जिनके बीच अभी झगड़ा हो गया हो 14 से पहले या बाद में वो सुन लें। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। मातृशक्ति बैठी है, महिलाओं को व्रत करने का बहाना चाहिए। अभी मैं ओम जी के गया करवा चौथ के दिन, तो ओम जी की पत्नी मारवाड़ की है, वो व्रत रखती है करवा चौथ पे, तो मौन व्रत रखती है। तो हम लोग 12 बजे उठे तो वो बोल नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि ओम जी की कोई पुरानी वीडियो फिल्म पल्ले पड़ गई है। अरे अपने को पता नहीं था। तो मैंने ओम जी से कहा यार ये खाना क्यों नहीं खा रही है भाभी? और वो बोले कम वक्त आज खाना क्यों खाएगी, आज ये भूखी रहेगी, इससे मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा। मैंने कहा इतना सुधरा हुआ है और कहाँ जाओगे? बोले नहीं सुधरेगा इससे। फिर मैंने 5 बजे फिर पूछा, क्योंकि अपन तो REC से शुरू हुए थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैंने कहा टेक्निकल डिफरेंस है यार बात में। बोले क्या? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि गाय के भूसा छोड़ देने से सांड की पर्सनैलिटी कैसे निकल सकती है। लेकिन देश है या कुछ भी हो सकता है। सुनेगा दीदी कहती है, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, था के और तालियों के बीच विदा हो। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा। ये कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। और आपसे कहना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार।